नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए वरदान के समान होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत धारण करने से और वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती है। नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा जाता है और वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। वहीं कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है, वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि और पूजा की सभी सामग्रियों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो पहले जान लेते हैं सावित्री व्रत की। तो सबसे पहले वट सावित्री व्रत की सामग्री जान लेते हैं। इसमें आपको सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ चाहिए होगी, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, पूरियाँ, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या अगर पुराने वस्त्र हैं तो शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा आराधना करें और व्रत का संकल्प लें कि आज आप वट सावित्री का व्रत धारण कर रहे हैं। ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है, सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो आप जिस भी मनोकामना से ये व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको व्रत धारण करना है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष हो तो वहाँ जाकर विधि विधान से सावित्री और सत्यवान की पूजा आराधना की जाती है। जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है सभी सामग्रियां एकत्रित करके वट वृक्ष के पास जाकर विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा आराधना करनी चाहिए, दीप अर्पित करना चाहिए और इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए हाथ में कच्चा सूत भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही कुछ सामग्रियाँ जितनी भी आपको परिक्रमा करनी है उतनी संख्या में गिनकर कुछ सामग्रियां रख लीजिए। आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं। जितनी परिक्रमा करनी हो उतनी संख्या में सामग्री लेकर परिक्रमा की जाती है। कच्चा सूत वट वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। वहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति पत्नी के सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने मात्र से मन की कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, अखंड सौभाग्य की कामना हो या शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, जो भी आपकी कामना हो, वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।